सोचिए, जिस अमेरिकी डॉलर पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, जिसे ग्लोबल रिजर्व करेंसी कहा जाता है, आज उसी डॉलर की नींव हिलने लगी है। अमेरिका का कर्ज पहाड़ बन चुका है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पर भरोसा घट रहा है और अब यूरोप खुलेआम डॉलर सिस्टम को चुनौती दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस ट्रेजरी यील्ड अचानक क्यों बढ़ रही है, यूरोप क्यों कह रहा है कि डॉलर का युग खत्म होना चाहिए, डेनमार्क ने अमेरिकी बॉन्ड से पैसा क्यों निकाल लिया, क्या अमेरिका सच में दिवालिया होने की कगार पर बढ़ रहा है और क्या ये सब मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अभी हाल ही में एक बेहद खतरनाक संकेत सामने आया। 30 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड लगभग 5% तक पहुंच गई। अब सवाल उठता है, यील्ड बढ़ना मतलब क्या? सरल भाषा में समझिए, जब लोग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं तो यील्ड कम होती है। जब लोग इन्हें बेचना शुरू कर देते हैं तो यील्ड बढ़ती है। यानी साफ संकेत, दुनिया का भरोसा अमेरिकी कर्ज से उठ रहा है। पहले यूएस ट्रेजरीज को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, लेकिन अब निवेशक डर रहे हैं कि अमेरिका इतना कर्ज कैसे चुकाएगा, क्या डॉलर की वैल्यू सुरक्षित रहेगी। यूरोप का बड़ा बयान, निक्सन शॉक की याद। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्जुला फॉन डेर लायन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा 1971 में ही दुनिया को डॉलर पर निर्भर रहना बंद कर देना चाहिए था। अब ये 1971 क्या था? 1971 में अमेरिका ने एक तरफा फैसला लिया, डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। यानी अब डॉलर के पीछे सोना नहीं, सिर्फ अमेरिका की गारंटी थी। तभी से अमेरिका बिना सीमा के डॉलर छापता रहा। यूरोप का कहना है अमेरिका डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, सैंक्शंस, टैरिफ्स और फाइनेंशियल प्रेशर डालता है। अब दुनिया को इससे आजादी चाहिए। डेनमार्क का बड़ा कदम, यूएस बॉन्ड से एग्जिस्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क के एक बड़े पेंशन फंड ने घोषणा की, हम महीने के अंत तक सारे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच देंगे। यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पेंशन फंड्स बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, वो जोखिम नहीं लेते। अगर वो निकल रहे हैं तो खतरा गंभीर है। यह अकेला मामला नहीं है। यूरोप के कई निवेशक अब चुपचाप डॉलर आधारित एसेट्स से बाहर निकल रहे हैं। अब आइए जानते हैं यूरोप के हाथ में कितना पावर है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा, यूरोप के पास 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर के यूएस फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अब सोचिए, अगर यूरोप धीरे धीरे ये बेचने लगे या नए बॉन्ड खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा? यूएस गवर्नमेंट को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगी, कर्ज और महंगा होगा, अमेरिका पर डेब्ट ट्रैप का खतरा बढ़ेगा। यूरोप इसे लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है, खास तौर पर जब अमेरिका टैरिफ्स की धमकी देता है, ग्रीनलैंड जैसी जगहों को लेकर आक्रामक होता है। अब अमेरिका का कर्ज टिक टाइम बम की तरह है। आज अमेरिका का कुल कर्ज डॉलर 34 ट्रिलियन से ज्यादा है और इसे चलाने के लिए विदेशी निवेशकों का पैसा चाहिए। अगर वो पैसा नहीं आया तो सरकार को ज्यादा ब्याज पर उधार लेना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी, डिफेंस, वेलफेयर पर असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डॉलर कमजोर होगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अमेरिका को टेक्निकल बैंक करप्सी का सामना करना पड़ सकता है। एक और बड़ा संकेत, गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई हो सकती है, सिल्वर की डिमांड तेज होगा, फिजिकल एसेट्स की ओर शिफ्ट होना मजबूरी बन जाएगा। जब भी सिस्टम पर भरोसा टूटता है, करेंसी कमजोर लगती है, तब लोग सोना चांदी खरीदते हैं। यह साफ संकेत है कि इन्वेस्टर्स को यूएस स्टॉक्स और ट्रेजरीज पर भरोसा नहीं रहा। अब डॉलर के बाद क्या होगा, तो आइए समझते हैं। वीडियो का सबसे बड़ा निष्कर्ष, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, जहां डॉलर अकेला राजा नहीं होगा। यूरो, युआन, गोल्ड बैक्ड सिस्टम्स उभरेंगे, रीजनल ट्रेड करेंसीज बढ़ेंगी, ब्रिक्स जैसे ब्लॉक मजबूत होंगे। यूरोप अब खुद को यूएस सेंट्रिक सिस्टम से अलग करना चाहता है। ये बदलाव धीमा होगा, लेकिन दिशा साफ है। सब जानने के बाद अब आते हैं आम आदमी के लिए क्या मतलब होगा इसका। महंगाई बढ़ सकती है, निवेश में अनिश्चितता, गोल्ड जैसे एसेट्स मजबूत, ग्लोबल पावर बैलेंस बदलेगा। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने नियम टूट रहे हैं। तो दोस्तों, हमें लगता है कि धीरे धीरे अमेरिका की दादागिरी बंद हो जाएगी। आपको क्या लगता है, डॉलर सच में खत्म होने वाला है या सिर्फ डर है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।